हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर। यहाँ पर कुछ अपडेट के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में पद वृद्धि को लेकर काफ़ी बड़ा यहाँ पर मामला चला हुआ है और लगभग जो है मांग चल रखी है कि 4000 पद यहाँ पर बढ़ा दिए जाए। तो क्या 2020 वाली भर्ती यानी कि जो 2300 प्लस पोस्ट आपकी आई हुई हैं, क्या इसमें पद वृद्धि होंगे, कितने पद बढ़ेंगे, इस तरह के कमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं कि क्या इसका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, वो भी हम बात करेंगे। और आज एक न्यू अपडेट आई थी, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, उन पर भी जो है काफ़ी लोगों का जो है संशय बना हुआ है कि कन्फ्यूजन है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है करके। तो आज इसमें थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे पद वृद्धि को लेकर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बेसिक शिक्षक भर्ती है 31 मार्च 2022 तक जो रिटायर होने वाले शिक्षक हैं उनके पद जो है शामिल करने को लेकर जो है बीएड टीटी जो अभ्यर्थी हैं वो निदेशालय में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जो है इनका प्रदर्शन जारी है। और सोमवार को भी इनका प्रदर्शन जारी रहा था और बेरोजगारों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया और यहाँ पर कहा कि जो बीएड टीटी अभ्यर्थी हैं उनके यहाँ पर जो महासंघ है, उनके जो यहाँ पर महासचिव हैं बलबीर सिंह बिष्ट, उन्होंने यहाँ पर कहा कि अभी जो है प्राइमरी स्कूलों में जो है प्रमोशन और रिटायरमेंट के करीब जो है लगभग 4000 रिक्त पद हो रहे हैं और इस वक्त जो यहाँ पर 30,000 से ज़्यादा जो है बीएड जो टीटी प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, ऐसा बताया गया है। और यदि सरकार इन पदों को भी यहाँ पर शामिल करती है तो बेरोजगारों को जो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवसर यहाँ पर मिल सकते हैं, ऐसा बताया गया है। और इनकी यहाँ पर जो है कहा कि अधिकांश जो बीएड अभ्यर्थी उनकी जो आयु सीमा है वो पार कर रहे हैं, तो सरकार को जो है यहाँ पर इस ओर देखना चाहिए और इस पर जो है यहाँ पर इस मौके पर जो है कई लोग थे यहाँ पर शामिल थे, उनको मौका मिलना चाहिए, ये बता रहे हैं। ठीक है, और आपको बता दूं कि यहाँ पर पद वृद्धि को लेकर जो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ने भी और यहाँ पर उधमसिंह डिस्ट्रिक्ट ने भी जितने पद रिक्त हैं उनकी मांग कर रखी है, वो जो है आदेश कर रखे जारी कि जितने अभी रिक्त होने वाले पद हैं उन पर जो है यहाँ पर रिक्त पदों का स्पष्टीकरण जारी करने को लेकर कहा है। ठीक है, अगर रिक्त पद मिलते हैं तो यहाँ पर बढ़ेंगे पोस्ट। ठीक है ना, अभी कितने पद बढ़ेंगे, क्या पद बढ़ेंगे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर रिक्त पद मिलते हैं तो शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि रिक्त पदों पर जो है यहाँ पर भर्ती कराने के आदेश जो है जारी कर रखे हैं। तो हो सकता है कि रिक्त पदों पर जो है भर्ती आपकी हो। ठीक है, जो मतलब पद वृद्धि आपके यहाँ पर हो। ठीक है, और कितने पद हैं ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं, लगभग ये 4000 कह रहे हैं, लेकिन 4000 तो होंगे नहीं इतने पद, लेकिन इससे कम हो सकते हैं, लगभग 1000 के समथिंग, 800 के समथिंग इतनी पद हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका जो पद वृद्धि को लेकर था संशय। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपकी जो यहाँ भर्ती प्रक्रिया है 2020 में आई थी आपकी 2300 प्लस पोस्ट है, तो इसकी जो काउंसलिंग है, इनकी जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट है वो कब तक आएंगे, कई लोग ये पूछ रहे हैं और कई लोग कन्फ्यूजन में भी हो रखे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2018 वाला 19 वाला जो है निकल रहा है आजकल, तो इन पदों पर भी कब निकलेगा, क्या निकलेगा, इस पर कह रहे हैं। ठीक है, पहले मैं आज की एक अपडेट दिखा दूँ आपको जिन पर जो है कन्फ्यूज था सबको। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड के हाईकोर्ट में जो यहाँ पर आज सुनवाई हुई थी उस पर यहाँ पर क्या हुआ। कई लोग जो है कन्फ्यूजन में हैं कि नई भर्ती आएगी, कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 2300 प्लस पोस्ट में जो है यहाँ पर इनको शामिल कर दिया जाएगा। तो ये जो है दोनों फैक्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से आप लोग समझिएगा इसको। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट में जो है शिक्षकों की भर्ती की नियुक्ति के बारे में जो यहाँ पर सुनवाई हुई आज और 20 अक्टूबर तक जो है विज्ञप्ति जारी करने के आदेश। तो यहाँ पर 20 अक्टूबर तक जो है विज्ञप्ति जारी करने के आदेश यहाँ पर कोर्ट ने दे दिए हैं। अब भाई किसको किए हैं आदेश, क्या हुआ है इसमें देखिए। प्राइमरी शिक्षक में जो है जो यहाँ पर शिक्षक की नियुक्ति हुई थी उसमें जो है अंतिम जो तिथि है बढ़ाने को लेकर जो है हाईकोर्ट में यहाँ पर केस दायर हुआ था। गढ़वाल के जो समाज सेवी हैं आपके अनुपंत, उन्होंने यहाँ पर याचिका दायर किया हुआ था। अब देखिए याचिका जो दायर हुआ था वो क्यों हुआ था, क्योंकि फॉर्म आए थे आपके दिसंबर 2020 में, जनवरी 2021 में, और इनका यहाँ पर जो सीटेट क्वालिफाई हुआ था आपका फरवरी के मंथ में रिजल्ट आया था और 31 जनवरी को इसका यहाँ पर पेपर हुआ था। फरवरी में इसका रिजल्ट हुआ था, तो यानी कि 1-2 महीने का अंतर पड़ रहा था इसमें। और वहीं आपके एलटी ग्रेड में फॉर्म आपके कब के ख़त्म हो चुके थे दिसंबर में, और लेकिन यहाँ पर जो समाज सेवी देवेंद्र गुजरान थे उन्होंने एलटी में भी याचिका दायर करी थी और एलटी वालों को मौका यहाँ पर मिला था, यहाँ पर जो फॉर्म भरने का मौका था 2021 में, इनके मार्च के मंथ में इनके लिए फॉर्म ओपन करा दिया गया था। तो इसी कोर्ट के जो यहाँ पर आदेश था उसी को आधार मानते हुए पीआरटी में भी इन्होंने जो है याचिका दायर कर दी। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर हाईकोर्ट ने माना है कि ये सही कर रखा है करके, और हाईकोर्ट ने जो यहाँ पर कहा है कि सीटेट सर्टिफिकेट जो है जमा करने की जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ा दिया गया था और उसी निर्णय को यहाँ पर जो है आधार मांगकर जो है आवेदकों को भी यहाँ पर लाभ दिया जाए।
तो यहाँ पर उसी आधार पर जो है जो आवेदक हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको लाभ मिल चुका था और उसी के आधार पर जो है इन अभ्यर्थियों को जिनका यहाँ पर जो है सीटेट क्वालिफाई हो चुके हैं उनको भी यहाँ पर इस भर्ती में मौका दिया जाए, ये स्पष्ट कर रखा था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये भी होता है आप लोगों को कि सुनवाई के दौरान जो यहाँ पर सचिव, जो इससे कि आप लोग जानते हैं कि सचिव को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस में लिया था और कोर्ट को बताया उन्होंने कि अभी जो है हमारे पास 451 पद जो है प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पद हैं और इसके लिए जो है सरकार जो है विज्ञप्ति जारी करने जा रही है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पद वृद्धि भी चल रहा था और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी थे उन्होंने जो है रिक्त पदों का ब्यौरा भी मांगा, जो भी 2022 तक रिटायरमेंट हो रहे हैं सबका मांगा है और शिक्षा मंत्री ने भी आदेश इस पर जारी कर रखे थे। इन 2 डिस्ट्रिक्टों का मैंने आपको ऑफिशियली बताया था, एक अल्मोड़ा एक उधमसिंह नगर का, उनने भी जो है जितने भी रिक्त पद हैं उन सभी को जो है 2023 में शामिल करने के लिए कहा गया था कि सभी रिक्त पद जो है उनकी ब्यौरा मांगा था ताकि यहाँ पर सम्मिलित कर सकें। तो यहाँ पर सचिव जी कह रहे हैं कि यहाँ पर 451 पद हमारे पास रिक्त पद पड़े हैं शिक्षकों के, ऐसा यहाँ पर कहा गया है और उसके लिए जो है सरकार विज्ञप्ति जारी करने जा रही है। तो यहाँ पर विज्ञप्ति करनी जा रही है, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ पर 2 बातें आपकी होंगी, ठीक है ना। जब तक यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाता है तब तक आपको क्लियर आपको नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये ईटीवी भारत के न्यूज़पेपर में छापा गया है और अलग अलग न्यूज़पेपर में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो इसमें 2 चीज़ें आपकी हो सकती हैं, ठीक है। अब 2 चीज़ें होंगी क्या, देखो, या तो यहाँ पर नई भर्ती आएगी 451 पदों पर सीटेट वालों को मौका दिया जाएगा, लेकिन फिर भी तो केस इनका यहाँ पर बात वही होती है कि केस तो इनका लगा है 2300+ पोस्ट पर, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, कई लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि 2300+ पोस्ट पर जो है इनकी वृद्धि होगी 451 पद और इनको मौका मिलेगा फॉर्म भरने का, ठीक है। तो बिल्कुल ये 2 केसेस आपके हो सकते हैं, या तो 451 पद इसमें पद वृद्धि होगी जो लगातार पद वृद्धि के चक्कर में रह रहे हैं। अगर 2300+ पोस्ट में अगर पद वृद्धि नहीं होती है तो 451 पदों पर जो है नई भर्ती आएगी और सीट वालों को मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। इसमें सिंपल सी बात है, 2 फैक्टर इसमें निकल के आ सकते हैं जो यहाँ पर हैं, ठीक है। क्योंकि न्यूज़पेपर के अगर आपको अलग अलग मिलेगा, यहाँ पर कहा कि आवेदकों को यहाँ पर जो है मौका दिया जाएगा, यानी कि जो भर्ती है उसमें मौका मिलेगा। और वहीं यहाँ पर सचिव ने भी कहा कि हमारे पास जो इतने पद पड़े हैं इसमें जो है इनको हम मौका देंगे, नई भर्ती निकालेंगे और इसमें इनको सम्मिलित कर देंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और 20 अक्टूबर तक जो है यहाँ पर विज्ञप्ति हर हाल में निकालने के लिए कोर्ट के आदेश यहाँ पर जारी हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि 20 अक्टूबर से पहले आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। विज्ञप्ति तो आएगी आएगी, चाहे वो नई भर्ती आए या 2300+ पोस्ट में पद वृद्धि को लेकर सीटेट वालों को मौका दे दिया जाए, ठीक है। तो कोर्ट में केस था, तो केस तो इनको 2300+ पोस्ट में इनको ऐड करना है, ठीक है ना, जो यहाँ पर जायज़ है इनका, क्योंकि पता है कि एलटी में मौका मिल रखा तो इसमें भी इनको मौका मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, इनको सीटेट इनमें तो मौका मिलना ही मिलना पड़ेगा इनको, ठीक है। और लेकिन सचिव कह रहे हैं कि हम 451 पदों पर नई भर्ती यहाँ पर निकालने, नई भर्ती तो निकाल, लेकिन शिक्षकों की रिक्त पद है हमारे पास, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, जिसमें हम इनको शामिल करेंगे, ठीक है। लोग 2 फैक्टर निकाल रहे हैं इस बात को लेकर, ठीक है। और मुझे जो लग रहा है यहाँ पे वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बता दो कि पद वृद्धि भी होनी है, इसको लेकर काफ़ी आंदोलन किए हैं। नहीं तो आपके पद वृद्धि बिल्कुल नहीं होगा, जितनी पोस्ट है उतनी पोस्ट रहेंगे। और इसको लेकर जो है हाईकोर्ट में जो याचिका दायर है वो भी तो इनके खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि इनको तो 2300+ पोस्टों पर ही इनको मौका मिलना है, ठीक है। इनको लेकर ही इन्होंने जो है कोर्ट में दायर कर रखा है। इनके लिए अलग से भर्ती निकाल दी जाएगी तो उसमें तो सब भरेंगे, इनके लिए तो अन्याय हो जाएगा कोर्ट में, ठीक है ना। इसी वजह से जो मैं अपने फैक्ट के हिसाब से कह रहा हूँ, इसमें मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 2300+ पोस्ट में ही 451 पद ये वृद्धि होंगी और सीटेट 2021 वालों को यहाँ पर मौका मिलेगा। ये हो सकता है इसमें, अभी जब तक ऑप्शन नहीं आया तब तक क्लियर नहीं है। जो मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ वो आपका यही होगा, ठीक है। और नहीं तो मैंने आपको बता दी है कि 2 फैक्टर आपके निकल के आ सकते हैं, या तो आपकी 2300+ में पद में एक भी पद नहीं बढ़ेगा, आगे भर्ती कंटिन्यू होगी, नहीं तो आपको कुछ टाइम का और वेट करना पड़ेगा और जो 2300+ पोस्ट है इसमें 451 पोस्ट ऐड करके इसकी इनमें सीटेट वालों को मौका दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि होना यही है, 2300+ पोस्ट में सीटेट वालों को मौका मिल सकता है, और क्योंकि इसमें थोड़ी सी पद वृद्धि होनी भी है, ठीक है ना। और नहीं तो इनकी पद वृद्धि हो गई नहीं, इतना धरना करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, ठीक है। तो पद वृद्धि होंगी और सीटेट वालों को मौका मिलेगा इसमें, ठीक है। सीटेट वालों के अलावा और किसको मिलता है नहीं मिलता है ये कुछ कहा नहीं सकता, लेकिन इनको मौका मिलेगा क्योंकि उसी में पद वृद्धि हो रही है। सीटेट वालों को तो मौका मिलना ही मिलना है, ठीक है ना, क्योंकि ये कोर्ट में जीत चुके हैं। क्योंकि एलटी में भी मौका मिला था सीटेट 2021 वालों को, तो जाहिर सी बात है पीआरटी में भी ऐसे में कोर्ट ना कैसे कर सकता है, इसीलिए जो उसने हाँ ही बोल रखा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। कई लोग 2 अलग बातें निकाल रहे हैं, तो अलग बातें निकालने से क्लियर कर लें, ठीक है। और फिलहाल जो है ऑफिशियल आने तक, ठीक है, यही चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। 2 चीज़ें हो सकती हैं। और थोड़ा सा अगर बात करें भर्ती में और प्रक्रिया की, अगर
ठीक है, दोनों फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। अगर 2300+ में पद वृद्धि नहीं होती है और सीट वाले को मौका नहीं मिलता है, पहले तो सिंपल सी बात है हाईकोर्ट ने मान रखा है कि सीट वाले को मौका मिलेगा, तो सिंपल सी बात है क्योंकि इनका केस भी यही है जो मैं बता रहा हूँ आपको, इनको मौका मिलना ही मिलना है। ठीक है, बाई चांस वाली बात कर रहा हूँ, अगर इनको नहीं इसमें सीट वाले को नहीं फॉर्म निकालते इतने पद, ठीक है, तो तब की बात बता रहा हूँ कि लगभग 10 से 15 दिन आपको लग जाएंगे। ठीक है, और बाकी अगर इनमें पद ऐड करते हैं और इसको भी ऐड करते हैं तो इसके लिए नया फॉर्म निकालेंगे ये लोग, तो नया फॉर्म में लगभग जो है आपको 7 से लेकर 10 से लेकर 15 दिन तक जो इनका मौका मिलेगा फॉर्म भरने का। उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी, नहीं कि आपका 20 दिन ऑलमोस्ट लग जाएगा, 20 से 25 दिन जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर भर्ती का टाइम लग जाएगा। यानी कि इनको जो नए पद ऐड करेंगे और सीटर वालों को मौका मिलेगा, तो सिंपल सी बात है टाइम थोड़ा सा लगेगा, जहाँ आपका 10-12 दिन लग रहा था वहाँ आपका 25-20 दिन लगेगा। ठीक है, टाइम बढ़ जाएगा आपका, ये होगा, क्योंकि इसको लेकर कन्फ्यूजन है। दोनों फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं और अकॉर्डिंग टू ठीक है माय वे, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि पदों में वृद्धि होगी 2300+ में 84 पद वृद्धि होंगी, सीटर वालों को मौका मिलेगा। ठीक है, क्यों मौका मिलेगा? कई लोग कह रहे कि भाई गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा है। भाई गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दूंगा? जब सीटेड वालों को एलटी में मौका मिला है तो क्या 2300+ में मौका नहीं मिलेगा? क्यों अलग से उनकी भर्ती निकालेंगे? तो क्या और भी तो भरेंगे? उनका तो कोर्ट में केस 2300+ पे ही है फोकस, तो 2300+ में से अगर वो वंचित हो जाएंगे तो इनका केस का क्या मतलब हुआ? ठीक है ना, तो केस का कोई मतलब ही नहीं बनता। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि 2300+ पोस्ट में ही आपकी ऐड होनी है। ठीक है ना, जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन आने तक अभी आप कंफर्म मत समझिए, क्योंकि ऑप्शन आएगा लेकिन होना वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, किसी को गुमराह, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जो 2 फैक्ट हैं दोनों आपको क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग कन्फ्यूजन हो रहे हैं, इस वजह से मैंने क्लियर कर दिया आपको।